जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का एक नया टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करेंगे और बहुत ही दोस्तों अच्छे भाषा में और आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहा है कथन में कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कथन जो कहा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे और समकोण त्रिभुज दोस्तों कहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये मेरा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये कोण जो मेरा दोस्तों होगा वो कितना होगा, मेरा हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और इस त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, कोई एक नाम रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम रख लिया ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ हमने कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है कोई स्टेटमेंट में जो दिया है दोस्तों उस बातों को हमें यहाँ लिखना है। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे कि दिया है, क्या दोस्तों दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि दिया गया है त्रिभुज कि ए बी सी क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का साइन दोस्तों बनाते हैं, त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरा स्टेटमेंट के हिसाब दोस्तों हमने ये कह दिया कि दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण बी बराबर क्या है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने हिसाब से करते हैं रचना। रचना कैसे करेंगे, तो रचना करना दोस्तों ये है कि बी से यहाँ पर एक लंब खींच देते दोस्तों और इसका हम लंब का नाम रख दिए डी। और यहाँ पे जब ही लंब खींचेंगे दोस्तों तो यहाँ पे केस का निर्माण हो जाएगा 90 डिग्री का। तो दोस्तों रचना अपने हिसाब से क्या है, तो ये भी हमें क्या होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रचना क्या किया है दोस्तों, हमने रचना में किया है कि बी डी लंब ए सी, क्या किया दोस्तों, बी डी लंब ए सी। ठीक है दोस्तों, ये बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब प्रूफ क्या करना है दोस्तों, उस बातों को हमें समझना है। यहाँ दोस्तों लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कह रहा है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या होता है, कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसे ही हम लोग कह रहा है सिद्ध करने के। हम लोग यहाँ से सिद्ध क्या करना दोस्तों कि ए सी का वर्ग ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग क्या है, बराबर है दोस्तों। इसे ही हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, अब प्रूफ करें दोस्तों हमें क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा। आइए दोस्तों हम लोग देते हैं प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखना है सर, तो प्रमाण में दोस्तों आइए हम लोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ऊपर वाले त्रिभुज में, ध्यान रखना दोस्तों, ये ऊपर वाले त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले त्रिभुज में देखना है। पहले देखना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में देखना दोस्तों। यहाँ हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि बी और डी क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों कि कोण बी बराबर कोण डी, और इसी के बराबर कितना दिया गया दोस्तों 90 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे हम अलग अलग त्रिभुज लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ए बी सी एक त्रिभुज है दोस्तों, और एक त्रिभुज मेरा है ए डी बी। यहाँ पे दोस्तों मेरा क्या है
90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे मेरा क्या है 90 डिग्री बन रहा है। ए डी बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ए जो है दोस्तों ये दोनों त्रिभुज के बनने में सहायता कर रहा है। जब दोनों त्रिभुज दोस्तों बनने में सहायता करे तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे ए क्या है आपस में उभयनिष्ठ है। क्या है दोस्तों ए आपस में उभयनिष्ठ है। यहाँ से हम लोग कह दें दोस्तों कि कोण ए बराबर उभयनिष्ठ। कोण क्या है दोस्तों ए मेरा उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों कोण ए मेरा क्या है उभयनिष्ठ है। जब दोस्तों मेरा कोण ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो ये त्रिभुज जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपस में हो जाएगा समरूप। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये है दोस्तों मेरा समरूप का साइन। ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी बी। और समरूप दोस्तों किस आधार पे हुआ दोस्तों उसे भी हम लोग क्या करेंगे कोष्ठ में लिख देंगे। ये समरूप है दोस्तों ए और ए यानी कि एंगल से क्या हुआ दोस्तों ये समरूप हुआ है। ठीक है दोस्तों जब दोस्तों ये आपस में समरूप हो जाएगा तो ये भुजा क्या होगा दोस्तों आपस में अनुपातिक हो जाएगा। अनुपातिक कहने का मतलब दोस्तों कि जहाँ पे मेरा उभयनिष्ठ भुजा है दोस्तों उभयनिष्ठ कोण है वो उभयनिष्ठ कोण क्या होगा आपस में समानुपाती हो जाएगा। मेरा दोस्तों यहाँ पे ये उभयनिष्ठ है तो ये भुजा और ये भुजा दोस्तों आपस में क्या होगा अनुपातिक हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह दें यहाँ पे दोस्तों हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी और बट्टे दोस्तों ये भुजा क्या हो जाएगा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। ए बी और बट्टे का ए डी। ठीक है दोस्तों इसके बाद क्या होगा दोस्तों अब हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे तो इस त्रिभुज में भी मेरा क्या होगा ये भुजा क्या हो जाएगा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह दें ए सी और ए बी क्या होगा दोस्तों मेरा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। ए सी और ए बी क्या होगा दोस्तों मेरा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। और इसे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे दोस्तों पता चलेगा यहाँ पे देखिए कि ए बी और ए बी को दोस्तों गुना करेंगे आपस में क्रॉस गुना तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। और इसे हम लोग कोना कोने गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ए सी गुना का ए डी। ठीक है दोस्तों इतना हमने कर दिया और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर हमने पहले क्या किया ऊपर वाले त्रिभुज को देखा अब क्या करेंगे दोस्तों नीचे वाले त्रिभुज को देखेंगे यानी कि बी डी सी को देखेंगे या फिर सी डी बी को देखेंगे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ लिख दें कि पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में दोस्तों बी डी सी में क्या होगा यहाँ पर भी कहिएगा कि सर बी और डी क्या है 90 डिग्री है तो लिख दीजिए कि कोण बी बराबर कोण डी क्या है 90 डिग्री। और आप लोग दोस्तों यहाँ पे फिर गौर कीजिएगा जो सी क्या है इस दोनों त्रिभुज के बनने में सहायता कर रहा है तो हम लोग क्या कह दें कि कोण सी बराबर क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब दोस्तों उभयनिष्ठ हो जाएगा तो फिर ये त्रिभुज आपस में क्या होगा दोस्तों समरूप हो जाएगा। तो कह दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज बी डी सी। जब दोस्तों ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हमने क्या कहा कि जहाँ पे मेरा उभयनिष्ठ कोण बन रहा है वो भुजा क्या होता है आपस में अनुपातिक होता है यानी कि बी सी क्या है दोस्तों कि बी सी और यहाँ पर डी सी क्या हो जाएगा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। तो कह दीजिए कि सर कि बी सी और बटे का डी सी क्या हो दोस्तों बी सी और बटे का डी सी क्या हो जाएगा आपस में अनुपातिक हो जाएगा। और फिर यहाँ से दोस्तों ए सी और बी सी क्या हो जाएगा आपस में अनुपातिक। यहाँ से ए सी और बटे का दोस्तों बी सी ये भी आपस में क्या हो जाएगा अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे क्रॉस गुना कर ले दोस्तों तो क्रॉस गुना कर दीजिए तो बी सी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा ए सी गुना का
डी सी, और इसे दोस्तों हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ दोस्तों करना क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में जोड़ने पर क्या करना दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में जोड़ना पर यहाँ लिख दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप लोग दिखाई नहीं दिखा, इसे हम लोग दोस्तों ऊपर लिखते हैं। दोस्तों आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम लोग इसे बढ़ते हैं लेके, और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसे मिटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या करें दोस्तों कि समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या कर रहे हैं दोस्तों, समीकरण 1 मेरा क्या है, आप दोस्तों समीकरण को जोड़ने जानते होंगे कि दाया साइड के साथ जुड़ता है और बाया साइड के जुड़ता है। तो ए बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर के साथ। हम डायरेक्ट कर लें कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर और ए सी गुना का ए डी जोड़ ए सी गुना का डी सी दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर दोस्तों देखिए ए सी और ए सी क्या है, यहाँ पे दोनों जगह है तो हम लोग इसे कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। तो ए सी कॉमन ले लिया तो बच गया मेरे पास ए डी जोड़ डी सी, ए डी और डी सी। अब देखिए दोस्तों फिर हम लोग क्या करेंगे कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर को हम लोग लिखते चल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर गौर कीजिएगा कि ए डी और डी सी, ए डी और डी सी दोस्तों देखिए एक ही भुजा ए सी पर ही आधारित है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लें ए सी, तो ए सी गुना ए सी, और पोस्ट दोस्तों लिख लेते हैं कि ए सी बराबर ए डी जोड़ डी सी। इस बात दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ दोस्तों हम लोग कह दें कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और इसे ही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर दोस्तों ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, और यही था मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों आप लोग कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।